ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तजन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट संडे हमने किस विषय पे चर्चा की थी, किसी को याद है? भगवान के एक नाम के बारे में हमने चर्चा किया था, किसी को याद है? हरि। तो आज किस नाम पे चर्चा करें? हाँ, नरसिम्हा। तो नरसिम्हा भगवान का एक और नाम है नरहरि। लास्ट टाइम हमने हरि पे चर्चा किया था। कोई मतलब बता सकता है जल्दी से? हरि का मतलब सारे दुख हरने वाले। और एक था, दो मतलब देखे थे हमने, दो प्रमुख मतलब। बहुत सारे मतलब है हरि नाम के। मन को हरने वाले। तो उसी प्रकार से अभी उसी के नाम के आगे क्या लग गया? नर लग गया। तो आज नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो सभी का स्वागत है आज के इस पावन अवसर पर। तो आज हम थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे जो भगवान की महिमा है, असीम महिमा, उसमें का एक छोटा सा पास टाइम जो है नरसिम्हा भगवान का, कि कैसे उनका अवतार हुआ, क्यों हुआ और किस उद्देश्य से हुआ, और फिर वो अवतारित होके किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, प्राइमरी एक्टिविटी जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया, तो उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्टोरी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ आप लोग ने सुना होगा, क्लास में ही सुना होगा। जप मत करिए, प्रवचन के टाइम पे जप नहीं करना चाहिए। दोनों के लिए अपमान है, प्रवचन का भी अपमान है, जप का भी अपमान है। हरे कृष्ण। तो जैसा सभी को पता है कि हिरण्यकशिपु ये कौन थे? असुर थे, डीमन थे। तो पूरा जो लीला है वो तो घंटों चलेगा अगर हम स्टार्ट टू एंड देखेंगे, बट क्योंकि समय का पाबंदी है तो हम थोड़ा शॉर्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? हिरण्यकशिपु, रावण जैसे हमने सुना है रावण के बारे में बहुत कुछ, तो हिरण्यकशिपु भी उसी प्रकार के एक डीमन थे, एक राक्षस थे। उन्होंने बहुत तपस्या करके ब्रह्मा से एक वरदान पाया था। उनका एम क्या था, उनका मेन इंटेंशन क्या था? जो भी उनने जप किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का तो नहीं, जो भी ऑस्टेरिटी की है, जो भी तपस्या किया है, उसका मेन उद्देश्य उनका था कि एक ऐसा वरदान चाहिए कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं ही नहीं। ये हम सबका एम है, हम भी इसी एम से है कि हम मरे नहीं, कैसे तो जीते रहे। तो ऐसे ही एक एम था, एक उद्देश्य था हिरण्यकशिपु का भी। तो उन्हें बहुत तपस्या की, बहुत सालों की। उसके बाद ब्रह्मा प्रसन्न हुए, वो आए, उन्होंने उनको पूछा क्या चाहिए, उन्होंने बोला मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा ने बोला मैं खुद ही अमर नहीं। तो इससे समझ आता है कि इवन इस भौतिक संसार में सबसे उच्च जो पोजीशन है ब्रह्मा की है, वो भी इमॉर्टल नहीं है, वो भी अमर नहीं है। उनका भी एक दिन मृत्यु आएगा, उनको भी वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु फिर टेंशन में आ गया कि मैंने इतने साल का तपस्या किया है, तो अभी वही जिस लिए कर रहा था वो तो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया थोड़ा, जितना भी वो सोच सकते थे, समझ सकते थे, उतना पूरा उपयोग करके उन्होंने इस प्रकार से वरदान मांगा कि क्या है वरदान, कि ना दिन में मारे ना रात में मारे,
कोई अगर मारने आ रहे हैं उन्हें, तो ना दिन मार पाए दिन में, ना रात में मार पाए, ना घर के अंदर मार पाए, ना घर के बाहर मार पाए, ना कोई मनुष्य मार पाए, ना कोई जानवर मार पाए, और ना कोई शस्त्र से, ना कोई अस्त्र से। तो इस प्रकार का उन्होंने वरदान मांगा। तो ये सब जो वरदान है, इसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो एक प्रकार से इस भौतिक संसार में जिस भी तरीके से किसी का मृत्यु हो सकता है, वो सारा कुछ उन्होंने मांग लिया कि नहीं हो उस प्रकार से हमारा। तो पूरा अरेंजमेंट कर लिया उन्होंने। किन्होंने? हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? किन्होंने पढ़ा है? हिरण्यकशिपु इस शब्द का मतलब क्या है? गोल्ड का बेड तो है, उसमें भी बहुत सारे मतलब है हिरण्यकशिपु की। तो एक जो मेन मतलब है कि हिरण्य मीन्स गोल्ड और कश्यपु मीन्स वुमेन और बेड। वुमेन और बेड मतलब गोल्ड का बेड पकड़ लो या फिर गोल्ड एंड वुमेन, मतलब दो चीजों से हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। एक तो है पैसा और एक है स्त्री, उसी से पूरा संसार चल रहा है, और स्त्रियों के लिए पुरुष, तो इसी से पूरा संसार चल रहा है। तो हिरण्यकशिपु का वो मतलब। तो एक तरीके से हिरण्यकशिपु जैसे ही हमारी परिस्थिति कि हम चाहते ऐसी चीजें हैं, उसके लिए सारा प्रयास कर लेते, सारा अरेंजमेंट कर लेते, हमें लगता है मिल गई। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने ये वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, इस प्रकार से मेरी मृत्यु ना हो। तो उनको क्या लगा, हिरण्यकशिपु को क्या लगा कि अभी वो अमर हो चुके। तो ये बेनिडिक्शन ब्रह्मा ने बोला ठीक है, ये तो मैं दे सकता हूँ, वो दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हिरण्यकशिपु ने ये वरदान के चलते, और उसका क्या है, वो है तो असुर, भगवान की सेवा थोड़ी करेंगे, वो उनने तुरंत चालू किया ऑपोजिट काम करना, सिंफुल एक्टिविटी करना, बहुत ज़्यादा पाप कार्य। इवन जो डेमिगॉड्स थे हमारे, जो इंद्र, वायु, अग्नि, सबको हैरान करके रखा था। जितने भी देवी देवता है सबको उनके प्लैनेट्स पे जाके उनको तकलीफ दी है। तो हिरण्यकशिपु सिर्फ इस भौतिक संसार में इसी प्लैनेट पे रह के नहीं उधम मचाया उन्होंने, हायर प्लैनेट्स में भी, मतलब हम बोलते हैं ना स्वर्ग लोक, तपलोक, जनलोक, वहां पे भी जाके, वहां पे भी पूरा जो भी तहस महस कर सकते थे और बंदी बना के अपने सेवा में यूज कर सकते, सबको बंदी बनाओ और राजा बन जाओ। तो उस प्रकार से पूरे दुनिया पे, तीनों लोक पे कब्जा करने का उनका प्लान था हिरण्यकशिपु को। तो अभी सब दुविधा में पड़ गए। तो सब लोग ने और उन्हीं के एक पुत्र थे प्रहलाद महाराज, जिन्हें हम सुनते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा भी है भक्त प्रहलाद के बारे में। तो अभी प्रहलाद महाराज जो थे वो बड़े भक्त थे विष्णु के। तो अभी असुर के जो मेन दुश्मन है हिरण्यकशिपु के, वो है विष्णु, और प्रहलाद महाराज किनको वर्शिप कर रहे हैं? विष्णु को ही। तो विष्णु के भक्त। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु को पता चला कि प्रहलाद महाराज जो है वो तो विष्णु का आराधना कर रहे हैं, विष्णु का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हिरण्यकशिपु ने डिसाइड किया कि प्रहलाद महाराज मुझे चाहिए ही एज अ बेटे। तो उन्होंने उनको मारने का बहुत सारा प्रयत्न किया। उसके बहुत सारे हमने देखे होंगे, बीच में मूवी भी आया था, सबने देखा ही होगा, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयत्न किया। बट प्रहलाद महाराज किनके भक्त थे? विष्णु के भक्त, और विष्णु को वर्शिप करते थे और प्रे भी विष्णु को ही करते थे। भले कि हिरण्यकशिपु अलग अलग प्रयासों में लगा रहा और हर बार वो असफल होता रहा, क्योंकि प्रोटेक्शन कौन कर रहा है प्रहलाद महाराज का? खुद स्वयं भगवान विष्णु। तो इसी प्रकार से हमारे भी लाइफ में बहुत सारे तकलीफें आती रहती है, छोटी हो बड़ी हो, किसी भी प्रकार की हो। अगर हम भगवान के शरण में रहेंगे तो हमें कोई वो तकलीफ का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। भले ऐसा प्रतीत होता है कि अरे प्रहलाद महाराज को कुएं में फेंक दिया, सांपों के बीच में फेंक दिया, होलिका में लेके फायर में बैठ गए, खाई में ढकेल दिया, ऊपर से फेंक दिया, ऐसा देखने में ऐसा बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है बहुत तकलीफ हुआ रहेगा, बट एक्चुअल में प्रहलाद महाराज को तकलीफ हुआ नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से हम अगर विष्णु के चरण में रहे, उनकी आराधना में रहे, तो हमारा भी तकलीफ, हमें ऐसा प्रतीत होगा लोगों को कि हमें तकलीफ हो रही है, बट तकलीफ एक्चुअल में नहीं हो। वो सहन करने की शक्ति और उससे बचाने का दायित्व खुद स्वयं भगवान लेंगे। तो इसी में आगे बढ़ते हुए
आगे ये हुआ कि अभी हिरण्यकशिपु का एक ही उद्देश्य रह गया जीवन का कि प्रहलाद महाराज को कैसे ना कैसे करके खत्म करना, ताकि वो जो गुणगान कर रहे हैं विष्णु का वो बंद हो जाए, और उनको खुद को विष्णु का दर्जा चाहिए। किनको? हिरण्यकशिपु को। तो हम भी वही कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये सारा जो भी भौतिक संसार है, इसमें जो भी चीजें है वो हमारी नहीं है, वो हमने बनाई हुई नहीं है, हमसे आई हुई नहीं है। इवन ये जो शरीर है, इसमें जो ताकत है वो भी हमारा नहीं है। हर एक चीज जो है वो भगवान से मिली गई है। अलग 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 एनर्जीज है भगवान की, अलग अलग शक्तियां है भगवान की। तो वो हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए यूज करना चाहते हैं, हमारे संतुष्टि के लिए यूज करना चाहते हैं। तो हम एक तरीके से जो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, हम अपने सेवा में लगा रहे हैं। तो हम भगवान बनने का प्रयास करें, वही प्रयास हिरण्यकशिपु कर। तो सेम पोजीशन है हमारा भी हिरण्यकशिपु जैसा। तो वो हमें धीरे धीरे प्रहलाद महाराज जैसा भक्त बनना है जो विष्णु के शरण में। तो यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो एक दिन ऐसा आया कि बहुत ज्यादा प्रयास के बाद हिरण्यकशिपु के महल में सामने सामने प्रहलाद महाराज आए, जो छोटे बच्चे। तो उनसे हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं कि तू जिनका नाम लेता है, जो विष्णु विष्णु करता है, क्या वो तुझे बचाने आएंगे मुझसे? तो ऐसे चैलेंज करते खुद के बेटे को। तो इतना हम पागल हो जाते हैं अपने प्राइड में इतने, और अपने इंद्र तृप्ति में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम सब भूल जाते हैं। तो अपने खुद के बेटे को मारने की तैयारी कर रहे हैं हिरण्यकशिपु। बहुत प्रयास किए बट असफल रहे। अभी वो सामने सामने चैलेंज कर रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि देखते हैं कि आपके भगवान आपको बचाने आते हैं कि नहीं, ऐसा। और बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया उनका भी, भगवान का भी, और बहुत उल्टा सुल्टा बातें की है, बहुत उसका डिस्क्रिप्शन है पूरा। वो उसी के लास्ट में ऐसा बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हिरण्यकशिपु। उसी का एक वर्स है, वो हम पढ़ते हैं। भागवतम 7th कैंटो, श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय में 7th कैंटो में ये डिस्क्रिप्शन आता है। तो 7th कैंटो को ही पढ़ सकते हैं अगर किसी को और पढ़ने का इच्छा है। प्रहलाद महाराज के, नरसिंह भगवान के पास टाइम्स को, कैसे प्रहलाद महाराज ने प्रे किया है, वो सारा अगर पढ़ने का इच्छा है तो भागवतम का 7th कैंटो पढ़ सकते हैं। तो वर्स में क्या बताया वो हम आज देखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन है वर्स का। टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट ऑफ हिज सर्वेंट प्रहलाद महाराज was substantial. In other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere, even within the pillar of an assembly hall. The Supreme Personality of Godhead, Hari, exhibited a wonderful form never seen before. The form was neither that of a man nor that of a lion. Thus, the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. तो जैसे हिरण्यकशिपु चैलेंज कर रहे थे, क्या तेरे भगवान यहाँ है, अभी तुझे बचा सकते हैं क्या? ये पिलर में है। ऐसा एक पिलर था वहां पे, ये समझिए ये हॉल है, यहाँ पे एक पिलर है। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु बैठे, यहाँ पे प्रहलाद महाराज। तो ऐसे स्तंभ की तरफ देख के बोल रहे हैं कि क्या इसमें तेरे भगवान है, इसमें बचा सकते हैं? तो उन्होंने लिया अपना शस्त्र, गदा लेके, जो भी हथियार है वो लेके वो तोड़ने लगे, स्तंभ को तोड़ने लगे। कौन? हिरण्यकशिपु। तो ये वर्ष में बताया जाता है कि भगवान प्रूव करना चाहते हैं, ये लीला करने का, वहां से स्तंभ से निकलने का क्या जरूरत? कोई बोल सकता है भगवान को, भगवान तो कहीं से भी प्रकाशित होते, तो स्तंभ से क्यों प्रकाशित? उसके पीछे का क्या समझ है, क्या अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे अभक्त चैलेंज करते हैं कि क्या ये कर सकते हैं आपके भगवान, क्या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उसी का प्रूफ देने के लिए भगवान क्या किए, वो स्तंभ से निकल के आए। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरे भगवान हर जगह, हर एक कण कण में, पिलर में भी, क्योंकि सब कुछ क्या है? भगवान की एनर्जी, हर चीज में भगवान का, भगवान प्रेजेंट है अपने विष्णु फॉर्म में। 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, किसी को पता होगा तो उन्हें पता होगा कि जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है उनके फॉर्म में हर एक कण कण में है भगवान। तो उन्होंने बोला हाँ प्रेजेंट है भगवान, इस पिलर में भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही वो तोड़ने गए, उसमें से किनका, कौन आए बाहर? एक ऐसे फॉर्म आए जो सन से भी ज्यादा प्रकाशित और बहुत ज्यादा गुस्से में आए। गुस्से में क्यों है? नरसिंह भगवान का डीटी अगर आप देखोगे तो कैसा है वो, उनके नाखून है ऐसे,
और बहुत ज़्यादा एंग्री है, रेड आइज, ब्राइट फेस, एंग्री फेस। और लायन का फेस है, अपर बॉडी लायन का है और लोअर बॉडी क्या है, इंसान का, इसीलिए नरहरि। सो नर मतलब हम जैसे साधारण मनुष्य, नर, और हरि मतलब लायन, लायन या फिर विष्णु भी कह सकते। तो ऐसे फॉर्म में आए भगवान, जो आधा लायन है अपर पार्ट और लोअर पार्ट क्या है, मनुष्य का। तो ये फॉर्म ऐसा क्यों लिया, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां से स्तंभ से वो इस फॉर्म में आए, बहुत एंग्री, बहुत गुस्से में। तो इसमें छोटा डिस्क्रिप्शन है कि जैसा शॉर्ट में अगर देखेंगे तो स्तंभ से बाहर है, उन्होंने हिरण्यकश्यप से फाइट किया। सिर्फ उनसे ही नहीं, उनके जितने भी आजू बाजू के जो भी बीच में आ रहे थे, उनके जितने भी सोल्जर्स थे हिरण्यकश्यप के, वो आ रहे थे, उनको तो ऐसे ही उड़ा दे रहे थे। अगर किसी ने देखा रहेगा, पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा, या मूवी में देखा रहेगा जो आया था, कि वो कैसे एक एक को ऐसे ही उड़ा दे रहे थे। इतने पावरफुल फॉर्म में आए, एकदम बड़े, एकदम एंग्री, और रुक नहीं रहते, जो मिल रहा है सब तोड़ रहे। नरसिंह भगवान जब वो आए थे, जब उनने जैसे ही स्तंभ से बाहर आए, तो आते से उनने फाइटिंग ही स्टार्ट कर दी। तो इतने एंग्री फॉर्म में थे। अगर कोई बहुत ज्यादा एंग्री होता है, वो क्या करता है, कुछ सुनता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, वो हमेशा डायरेक्टली फाइटिंग को, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने जाएगा, बाद में सोचेगा कि क्या होता है। तो वैसे ही जो नरसिंह भगवान है वो अवतरित हुए, और आते से उनने सीधा, इतने एंग्री थे, क्यों एंग्री थे, क्यों गुस्से में थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया गया। एक भक्त को बहुत तकलीफ दिया किसी व्यक्ति ने, तो उन्हें भगवान नहीं छोड़ते, भले अभी नहीं आए, या जैसे हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, क्योंकि वो उतने ज्यादा बड़े असुर थे और वो लीला का प्रदर्शन कर रहे थे। वो दिखाना चाहते हैं कि अगर भक्तों को कोई संकट में डालता है, भक्तों के बारे में कोई कुछ बुरा भला कहता है, तो वो उनका डायरेक्टली डीलिंग किन से होगा, भगवान से खुद होगा। भगवान खुद पर्सनली उसको जो भी है उसका पनिशमेंट वो देंगे। तो यहाँ पे जब आए नरसिंह भगवान, तो सब लोग बहुत डर गए, इवन देवी देवता भी डर गए, क्योंकि जब वो आए थे, वो सिर्फ हिरण्यकश्यपु को या उनके लोगों को और उनके चीजों को नहीं तोड़ रहे थे, वो जो सामने आ रहा था सबको तोड़ रहे थे, सबको मार रहे थे, बहुत एंग्री। तो वो फॉर्म देख के इवन जो देवी देवता थे वो भी डर गए। हर कोई एकदम से, जैसे कोई बहुत भयानक चीज सामने आती है तो हम कैसे कांप जाते, एकदम चंबित हो जाते, समझ नहीं आता क्या करें, तो उस प्रकार से सबका हाल था। इवन लक्ष्मी, जो कौन है, अगर नरसिंह भगवान हरि है तो लक्ष्मी कौन है, उनके वाइफ है, जो उनकी सेवा में है। वो भी देख के डर गए कि विष्णु का ऐसा अवतार तो मैंने पहली बार देखा, इतना इतना गुस्से वाला, ऐसे फॉर्म में तो मैंने भी कभी नहीं देखा। तो लक्ष्मी भी डर रहे थे। तो ऐसा फॉर्म था नरसिंह भगवान का। तो वो आए और सबको मारना स्टार्ट किया, और बहुत टाइम तक हिरण्यकश्यप के साथ फाइट चला उनका। और एक्चुअल में उनको दिखाना था हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप को तो एक झटके में वो मार सकते हैं, वो इतना ताकतवर है, इतने ताकत है उनके पास कि अवतार लेने का भी जरूरत नहीं। बट उन्हें उनका घमंड तोड़ना था, जो हिरण्यकश्यप का जो घमंड था कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, वो तोड़ना था। तो हिरण्यकश्यप बार 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 प्रयत्न करते रहे, अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश किया। हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान को फाइटिंग के लिए आते थे, अलग अलग तरीके से आते थे, जितने भी उनके पास टैक्टिक्स थे, जितने भी उनने सिद्धि हासिल की थी, सब यूज कर ली, बट सब कुछ एट द एंड फेल हो गई। There was nothing left for Hiranyakashipu to try to fight for his life. तब जाके नरसिंह भगवान ने अपना जो विराट रूप है, एक्चुअल विष्णु फॉर्म है, उन्हें दिखाया और उन्हें अपने पकड़ा और उनको एक तरीके से बेहोश किया कि उनका हिल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। एक तरीके से जैसे हम देखते कोमा में चले गए या सुन्न हो गए, पैरालाइज हो गए,
वैसा वो उस प्रकार से उन्हें पकड़ा, गर्दन के प्रति, गर्दन से पकड़ के अपने जांग पे लेके आए। तो ये कहा हुआ जांग पे लाना मतलब क्या हुआ, ना ऊपर है ना नीचे, बीच में। तो जो उनका जो उनने वरदान मांगा था वो कैसे एक एक प्रकार से विष्णु ने तोड़ा, एक लूप होल बोलते हैं। तो विष्णु हमेशा वो लूप होल का यूज करते हैं। ये भौतिक संसार में जो भी चीज है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर एक चीज में लूप होल। तो हम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी अरेंजमेंट कर ले, हमारा एक तरीके से इस भौतिक संसार में नाश होना निश्चित है। तो हिरण्यकश्यपु को किस प्रकार से नरसिंह भगवान ने मारा वो अभी देखते हैं। तो पहले तो उन्हें चौखट पे लेके गए। चौखट पे मतलब जो मेन हॉल है उसके बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं। तो चौखट मतलब बीच में आता है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। और उन्होंने अपने जांग पे लिया, अपने मांडी पे लिया उन्हें। और मांडी पे लेके तो क्या हुआ, ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में है, हवे में है। और ना दिन है ना रात है, वो शाम के टाइम पे ये लीला चली। इस तरीके से हिरण्यकशिपु को शाम के टाइम पे उन्होंने अपने मांडी पे लेके चौखट पे, और किस प्रकार, किससे उनकी हत्या की या किस तरीके से उनको मारा, अपने नाखूनों से। तो ये जो नाखून है, ये ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है, ये तो हमारा एक पार्ट है बॉडी का। वो पार्ट भी नहीं है, एक अनयूजफुल पार्ट है, वो पार्ट में भी नहीं आता, एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का। तो उसका यूज किया। और ना इंसान ने मारा है ना देवी देवताओं ने मारा है, ना किसी एनिमल ने, जानवर ने मारा। तो वो जो फॉर्म है वो मिक्स है, इंसान का हरि, नर और हरि का मिश्रण है। तो इस प्रकार से सबके बीच का पार्ट लेके विष्णु ने एक फॉर्म लिया है और वैसा अरेंजमेंट किया है जहां पे वो हिरण्यकश्यपु का जो वरदान है उसको कंप्लीटली उसके बीच में से लूप होल निकाल के उन्हें मारने का अरेंजमेंट किया है विष्णु ने। तो यहाँ पे वो जो नाखून है उसे क्या किया है, कैसे कैसे मारा है नाखून से, उनका जो चेस्ट है, चेस्ट का डिस्क्रिप्शन है। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उन्हें पता है कि जो हिरण्यकश्यपु है उनका जो चेस्ट है वो सबसे पावरफुल पार्ट था उनके बॉडी का, सबसे ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, हार्ड लाइक अ रॉक, मोर देन अ रॉक। तो एक बार क्या हुआ था, इंद्र ने अपना जो पावरफुल वेपन है वो छोड़ा था और वो जाके टकराया था हिरण्यकश्यपु के चेस्ट पे, और हिरण्यकश्यपु के चेस्ट पे टकरा के वो ऐसे ही गिर गया। तो हिरण्यकश्यपु हंसने लगे। तो उनको वो वरदान था, उनका जो चेस्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो है उनके बॉडी का वो चेस्ट। तो भगवान ने उसी को फाड़ा वो दिखाने के लिए, और बहुत आराम से फाड़ दिया। किस प्रकार से, उसका भी कंपैरिजन जो हम नरसिम्हा आरती गाते हैं, केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, वो वाला जो पार्ट है उसमें बताया कि कैसे हम जो इंसान है, मधुमक्खी आती है, मक्खी आती है, कीड़े मकोड़े आते हैं, मच्छर आते हैं, तो उसको कैसे नाखून से ऐसे ही मार देते हैं, ऐसे ही मार के फेंक देते हैं। कितना एनर्जी जाता है हमारा उसमें, कितना तकलीफ होता है, हमें कुछ तकलीफ नहीं होती। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु को जो जांग पे लिए हुए नरसिंह भगवान है, उनके नाखून से उन्होंने बहुत इजीली हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, बिना कोई ताकत लगाए नाखून से फाड़ दिया। और सिर्फ फाड़ा नहीं, वो इतने एंग्री थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने फाड़ के उनका जो इंटेस्टाइन है, हमारे जो आंत बोलते हैं, अतड़िया, उसको अपने गले में लपेट लिया और सारा जगह खून 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 खून, पूरे बॉडी पे खून खून, हिरण्यकश्यपु का खून नरसिंह भगवान के पूरे बॉडी पे है, फेस पे है, हाथ में है, नाखून में है, पूरे बॉडी पे है। और उस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का वध नरसिंह भगवान। तो ये पास टाइम है नरसिंह भगवान का। और उसके आगे का इसमें ऐसा है कि वो जो
इंटेस्टाइन कोई गले में क्यों डालेगा? मार तो दिया, इंटेस्टाइन क्यों गले में डाला? इंटेस्टाइन का गार्लैंड बना हिरण्यकशिपु के आत्मा, तो वो दिखाना चाहते हैं भगवान की एकदम एंग्री, एकदम वाइल्ड, एकदम फिरोशियस, सबसे डेंजर जो प्रदर्शन हो सकता है वो भगवान ने किया, क्योंकि भगवान हर एक चीज में एक्सपर्ट, एकदम बुरे से बुरा, एकदम खराब से खराब, एकदम तकलीफ से तकलीफ अगर किसी को दे सकते हैं तो वो भी भगवान ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। तो उस प्रकार से वो एकदम फायर, एकदम गुस्से वाला जो फॉर्म है वो दिखा है नरसिम्हा को। तो इतने एंग्री है कि उन्होंने गार्लैंड भी इंटेस्टाइन का पहना। तो यहाँ पे आगे फिर यहीं पे रुके नहीं नरसिम्ह भगवान, तो इसके आगे भी नरसिम्ह भगवान का गुस्सा यहाँ पे भी शांत नहीं हुआ। वो इतने एंग्री, इतने गुस्से में थे अभी भी, इवन हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी, तो उन्होंने पूरा महल, पूरा साम्राज्य तोड़ना चालू किया। जो सामने आ रहे थे सबको मारना स्टार्ट कर दिया, सबको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो सब लोग पहुंचे लक्ष्मी के पास कि आप इन्हें शांत करिए, आपके प्रभु है, आप इन्हें रोकिए। डेमिगॉड्स में ब्रह्मा के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो तीनों लोग तबाह करने के पीछे, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नरसिम्ह भगवान सब कुछ तबाह करने के पीछे लग गए, इतना एंग्री थे। उनका वो गुस्सा इतना ज्यादा था कि कोई उन्हें अप्रोच करने के लिए भी डर रहा था। तो वो टाइम पे सब लोग प्रहलाद महाराज के पास गए, उन्हें प्रे किया कि आप ही नरसिम्ह भगवान को शांत कर सकते हो, क्योंकि आपको बचाने के लिए और आपका जो डिजायर था वो फुलफिल करने के लिए, और आपने जो चैलेंज किया था उसको निभाने के लिए नरसिम्ह भगवान आए हैं। तो आप ही प्लीज जाइए और नरसिम्ह भगवान को शांत करिए। तो वो पूरा प्रेयर्स है जो प्रहलाद महाराज गए नरसिम्ह भगवान के सामने, तो जैसे ही नरसिम्ह भगवान के सामने प्रहलाद महाराज आए तो नरसिम्ह भगवान का गुस्सा जो है अपने आप कम हो गया। प्रहलाद जो डिवोटी है, डिवोटी का फेस देख के, और डिवोटी नम्र भाव से अप्रोच कर रहे भगवान को, वो देख के जो गुस्सा है वो शांत हो गया नरसिम्ह भगवान का। तो वो एक और हमारे लिए सीख है कि हमें हमेशा भगवान के पास जब आप अप्रोच करते हैं तो हमें नम्र भाव से अप्रोच करना, तो भगवान हमारी बात सुनेंगे और भगवान हमें हेल्प करेंगे। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कठिनाई हो, हमें नम्रता से जाना है, चैलेंज करते हुए नहीं जाना हिरण्यकशिपु जैसे, वरना भगवान फाड़ देंगे, क्योंकि हम पाप ही कर रहे हैं। फाड़ेंगे क्या? हमारा घमंड फाड़ेंगे, अलग अलग तकलीफें होगी, हमें उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि नम्रता से भगवान को अप्रोच करना वो डिवोटी का पहला लक्षण। तो प्रे करना है जाके, तो प्रे किया प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के पास जाके, नरसिम्ह भगवान के पास जाके। तो एक डिस्क्रिप्शन था वो, जैसे प्रे किया है भागवतम के 7th कैंटो 9th चैप्टर 14th वर्स में है कि उसका छोटा पार्ट हम लेंगे अभी आज। ओ माय लॉर्ड नरसिम्हा देव, प्लीज देयरफॉर cease your anger now that my father, the great demon Hiranyakashipu, has been killed. Since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. Now they are confident of their happiness, and they will always remember your auspicious incarnation in order to be free from fear. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, नाउ दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड दे विल ऑलवेज रिमेंबर योर ऑस्पिशियस इनकारनेशन इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम योर फियर। तो हम उसी का चर्चा कर रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं, वही आज के टाइम में हम देख रहे होते हुए कि आज भी हम भगवान के इस इनकारनेशन पे हम चर्चा करते हैं, उसके पास टाइम को रिलीज करते हैं कि किस प्रकार से अभक्तों को और जो भक्तों को तकलीफ देते हैं उनको
उनको भक्तों के रास्ते से हटाने का काम कौन करते हैं? नरसिंह भगवान करते हैं। तो भक्त कभी भी डरते नहीं, निडर होते हैं भक्त। भक्त का एक और क्वालिटी है, वो निडर होते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज का उनका सल्यूशन कौन देने वाला है? उनके प्रॉब्लम का खुद हरि खुद नरसिंह भगवान के फॉर्म में। तो हम जब भी नरसिंह भगवान के पास जाके प्रे करते हैं तो हम क्या प्रे करते हैं? शास्त्र से हमें क्या समझ आता है, क्या प्रे करना? वो एक तरीके से हमारे जो भी भक्ति के प्रोसेस में जो भी विडंबना आते हैं, जो भी तकलीफ आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तकलीफें झेलनी पड़ती है हमें किसी और के वजह से या हमारे खुद के शरीर के वजह से और खुद के कर्मों के वजह से, जो भी हमें तकलीफ होती है उससे अगर हमें बचना है, उससे हट के, उससे सॉल्व करके हमें अगर अपना भक्ति अच्छे से कैरी करना है, तो हम किनसे प्रे करते हैं? नरसिंह भगवान से। और ये प्रे हम नरसिंह भगवान से करते हैं तो इन रिजल्ट हमें क्या मिलता है? फियरलेसनेस मिलता है। हमारा जो डर होता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, इससे मुझे तकलीफ होगा, उससे तकलीफ होगा, ये तकलीफ आ गया, अब मैं क्या करूं? ये जो परिस्थिति आती है हमें झेलनी पड़ती है, वो क्यों होती है? क्योंकि हम नरसिंह भगवान से प्रे नहीं कर रहे। अगर किसी के लाइफ में कोई तकलीफ आ रही है और उससे वो डर रहा है, उससे वो तकलीफ हो रहा है, तो उसे किनको प्रे करना चाहिए? नरसिंह भगवान को प्रे करना चाहिए। यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं उससे क्या होगा कि क्योंकि भक्त हमेशा आपके शरण में आएंगे और आपके ये जो इनकारनेशन है नरहरि का, नरसिंह देव का, जो इतना एंग्री है, किस किस चीज पे एंग्री है? वो जो भी भक्तों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हटाने के लिए एंग्री है, उसको हटाने के लिए हम एकदम तैयार है। तो उस प्रकार से नरसिंह भगवान का जो इनकारनेशन है उसको भक्त लोग याद करते हैं, याद रखते हैं। ऐसा नहीं कि आज के चर्चा के लिए इसे याद रखना है। नरसिंह भगवान का वो जो फॉर्म है, ये जो एक्टिविटी, ये लीला है, ये हमें डेली स्मरण होना चाहिए, हमें प्रे करना चाहिए भगवान से जो भी हमें तकलीफ हो रही है उसका। यहाँ पे क्या बताया कि वो डर जो हम में है उसका नाश कर देते, ऐसा फॉर्म है भगवान का। इसी में आगे बताया है, माई लॉर्ड हु आर नेवर कॉन्कर्ड बाय एनीवन, I am certainly not afraid of your ferocious mouth and tongue, your eyes bright like the sun, or your frozen eyebrows. I do not fear your sharp pinching teeth, your garland of intestines, your mane soaked with blood, or your high wedge-like ears. Nor do I fear your tumultuous roaring, which makes elephants flee to distant places, or your nails, which are meant to kill your enemies. तो इस प्रकार से जो भगवान के जो फॉर्म है उसका और डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हुए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये जो आपने फॉर्म लिया इतना डरावना, इससे मुझे डर नहीं लग रहा। उन्होंने बोला कि आपके आईब्रो, गुस्से में कैसा आईब्रो एकदम वाइड हो जाता है, आंख एकदम लाल हो जाता है। और यहाँ पे नरसिंह भगवान के तेज था, सन से भी ज्यादा तेज था। सन कैसा है? जो भी सामने आता है उसे जला देता है। तो उसी प्रकार से नरसिंह भगवान का इतना तेज था कि जो भी सामने आ रहा था उसे मार रहे थे। और जो कान है वो एकदम खड़े हुए, सतर्क, जो आ रहा है, जो दिख रहा है उन्हें मारना है, जो जहां से भी आवाज आया वहां पे जाके एकदम एक्टिव। बट उनके जो कान है, जैसे ही वो प्रहलाद महाराज के ये सारे जो भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे ही प्रहलाद महाराज का प्रेयर स्टार्ट हुआ, वो प्रेइंग एटीट्यूड जैसे प्रेयर्स जैसे स्टार्ट हुआ, वैसे धीरे 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 ये फॉर्म चेंज होने लगा। तो यहाँ पे बताया है कि उनके जो दांत है बहुत शार्प है, जैसे लायन के दांत होते हैं, एकदम नुकीले होते हैं। उनके जो नेल्स है बहुत लंबे और शार्प है। तो ये तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हुए प्रहलाद महाराज बोल रहे कि मुझे इससे डर नहीं लग रहा, ये जो आपका फॉर्म है इससे मैं घबरा नहीं रहा। क्यों नहीं घबरा रहे? क्योंकि ये जो भी चीज है ये किस लिए बनी है? विच आर मेंट टू किल योर एनिमीज, ये आपके जो दुश्मन है उनके लिए है,
मुझ जैसे भक्त के लिए नहीं है, तो मुझे इससे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो कौन डरते हैं? नरसिंह भगवान का ये जो फॉर्म है उसको देख के हमें डरना नहीं चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं तो घबराते हैं, डरते हैं, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। आज भी नरसिंह भगवान के बहुत सारे टेम्पल्स है, साउथ में अगर आप जाओगे तो बहुत टेम्पल्स है, बट वो पुजारी डरते हैं, वो पूरा फैमिली डरता है, डरता है कि वो फॉर्म ही उतना डरावना है भगवान का। तो सब लोग डरते हैं, जो भी अगर देखेंगे ध्यान से तो उन्हें थोड़ा लगेगा बहुत डरावना है। बट जो भक्त है, जिनको समझ है, जो शास्त्र से समझते हैं, और प्रहलाद महाराज की कृपा से ये समझ आता है हमें कि उनके प्रेयर से समझ आता है कि हमें वो घबराने की जरूरत नहीं। नरसिंह भगवान से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रहलाद महाराज के पद चिन्ह को फॉलो कर रहे हैं। हम प्रहलाद महाराज जैसा भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनके पद चिन्ह में चलने का। आचार्य ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, मार्गदर्शन, उस पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराना किन्हें चाहिए? हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों को घबराना, उनके खिलाफ है नरसिंह भगवान का जो अवतार है। तो जो नरसिंह भगवान का अवतार है वो किनके किनका, उनके दुश्मन कौन है? जो भी भक्तों के और भक्ति के बीच में आएंगे, भक्तों के भक्ति के बीच में जो भी विडंबना बनेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स लाएंगे, उनका वो भगवान के दुश्मन है, नरसिंह भगवान के दुश्मन। तो उनको डरना चाहिए, हमको नहीं डरना चाहिए। और हम में जो मेंटालिटी है हिरण्यकशिपु जैसा, वो हमें निकालना है। ये भौतिक संसार को एंजॉय करने का, भगवान का जो रिसोर्सेज है, भगवान के जो एनर्जीज है, उसे खुद के सेवा में लगाने का, ये जो हमारा उद्देश्य रहता है इस भौतिक संसार में, हम लगे हुए हैं सब लोग दिन से रात। तो वो हमें धीरे धीरे कम करना है, वरना वो हिरण्यकशिपु के मेंटालिटी हम में रहेगी, और प्रहलाद महाराज का जो भक्ति में भाव है वो हम में कभी नहीं आएगा। कितना भी हम पढ़ ले, कितना भी सुन ले, अगर हम वो हिरण्यकशिपु जैसा जो हमारा सोच है, मेंटालिटी है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो प्रहलाद महाराज के क्वालिटीज हम में नहीं आएंगे। तो वो छोड़ना है, वरना हिरण्यकशिपु से हमें डरना पड़ेगा। सॉरी, नरसिंह भगवान से हमें डरना पड़ेगा, वो फॉर्म से हमें डरना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्म हमें भी तकलीफ देगा, क्योंकि हम विपरीत काम कर रहे हैं, भक्त के विपरीत काम कर रहे हैं। तो हमें आज के अवसर पर वो फॉर्म को याद करना है, और हम सभी को भगवान से प्रार्थना करना है। और सिर्फ भगवान से प्रार्थना नहीं करना, डायरेक्टली भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे, तो भगवान के भक्तों से प्रार्थना करना, प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करना। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त है, वो डायरेक्टली भगवान को प्रे कर रहा है। हमें प्रहलाद महाराज को प्रे करना, और प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स अगर आप सुनोगे तो उसमें प्रहलाद महाराज किस प्रकार से प्रे करते हैं कि मुझे इस भौतिक संसार के इंद्र तृप्ति का कुछ डिजायर नहीं, ना ही मैं उसमें फंसना चाहता हूं, तो मुझे बचाइए, साथ ही साथ मेरे आजू बाजू वालों को भी बचाइए। जो भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबको इस भौतिक संसार से बाहर निकालिए, सबको इस मटेरियल वर्ल्ड से छुटकारा दीजिए। ये प्रहलाद महाराज डिमांड कर रहे हैं नरसिंह भगवान को। ये उनके प्रेयर्स होते हैं विष्णु के प्रति कि सभी को भक्ति मिले, और सभी इस भौतिक संसार में जो तकलीफ से जूझ रहे हैं उससे उनका छुटकारा हो। ये प्रहलाद महाराज प्रे कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली जाके कूद के बीच में ही प्रे करने लगेंगे तो कितना पावरफुल होगा हमारा प्रेयर्स। करना चाहिए, बट साथ ही साथ प्रहलाद महाराज को प्रे करना चाहिए, भक्तों को प्रे करना चाहिए, हमारे गुरु को प्रे करना चाहिए, उनको भी ध्यान में रख के उनका भी स्मरण करना चाहिए आज के दिन, कि जो नरसिंह भगवान की कृपा है, जो प्रहलाद महाराज की कृपा है, वो हमें हमारे गुरु और आचार्य के थ्रू ही मिलेगा। तो उनसे भी प्रे करना है। क्या प्रे करना है? कि जो हम में ये मेंटालिटी है हिरण्यकशिपु का, ये हम में से निकले, और जो भी भक्ति में सेवा में लगने के लिए जो भी चीज हमें रोक रही है, भले हमारे इंद्रिया क्यों ना हो, भले हमारे खुद के इच्छा क्यों ना हो, वो भी निकालने का हम खुद से नहीं निकाल पाएंगे, वो भी हमें भगवान से प्रार्थना करना होगा, प्रे करना होगा
तब भगवान हमें वो शक्ति देंगे, हमें वो शक्ति देंगे कि हम उस पर काम कर सकें, हमारे जो अनर्था है, हमारे जो डिजायर्स है उसको चेंज कर सकें, भगवान की सेवा में और अच्छे से लग सके। वो सारा जो भी बीच का तकलीफ है उसे बंद अगर करना है हमें, जो फ्रस्ट्रेशन हमें मिलता है खुद से, खुद के बॉडी से, आजू बाजू के लोगों से, जब होता है हमें भक्ति में आने के बाद हमें लगता है ये भी खराब है, वो भी खराब है, पूरा दुनिया खराब है, मैं कैसे भक्ति करूंगा, तो वो जो डर है उससे बचने के लिए हमें किनसे प्रार्थना करना है? भगवान से। आज हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रार्थना करना। अभी हम नरसिम्हा आरती गाएंगे, तो वो नरसिम्हा आरती भी क्या, हमारा प्रार्थना है भगवान से, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं हम, भगवान के फॉर्म को ग्लोरीफाई करते हैं, और हम बोलते हैं उसमें कि भगवान हमें भक्ति प्रदान करिए और भक्ति में आने वाले जो भी तकलीफें हैं उससे दूर करिए, चाहे वो मेरा मटेरियल सुख भी क्यों ना हो। हमें जो डर होता है कि अरे मैं ज्यादा पूजा पाठ करूंगा तो भगवान मेरा सुख ना छीन ले, लोगों को डर रहता है मेरे बच्चे ज्यादा भगवान का नाम ना ले वरना चले जाएंगे, घर छोड़ देंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, वो घर छोड़ के मंदिर में जुड़ जाएंगे, ऐसा डर रहता है। क्या स्थिति आ गया देखो दुनिया में, जिस पे गर्व होना चाहिए हमें, उससे अभी हमें डर लग रहा है, क्योंकि हमारा मेंटालिटी हिरण्यकश्यपु जैसा हो गया। हमारे भक्त अगर प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बनने की कोशिश कर रहे तो हम क्या उल्टा काम करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, रोकने का प्रयास, हम रोकने का प्रयास करते, उल्टा करना चाहिए हमें। वो जो हिरण्यकश्यपु का मेंटालिटी है हम में से हमें निकालना पड़ेगा और हमें अच्छे से भक्ति में लगना है। इस प्रकार से ये आज के दिन हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के भक्तों से प्रार्थना कर सकते हैं। अभी हम नरसिम्हा आरती गाएंगे और आज ही के दिन नहीं करना है, आज से शुरुआत करके हमेशा करना है। जो भी प्रॉब्लम है उसका भगवान से प्रार्थना करना है, इवन मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम कुछ क्यों ना हो जिससे भक्ति में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका भगवान से प्रार्थना करना है। और घबराना नहीं है, क्योंकि घबराते वो है, घबराना उन्हें है जो नरसिम्हा भगवान को प्रार्थना नहीं कर और जिनका मेंटालिटी हिरण्यकश्यपु जैसा है और उसी पे वो कंटिन्यू करना चाहते। हम में है बट हम एक्सेप्ट करना चाहते, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो निकाले, जैसे हिरण्यकश्यपु का वध किया और उसे इस भौतिक संसार से निकाल के फेंक दिया, उसी प्रकार से हम में से जो हमारे खराब इंद्र तृप्ति करने का जो मेंटालिटी है, डीप डाउन एम्बेडेड है, बहुत ज्यादा डिफॉल्ट सेटिंग है हमारा आज के टाइम में, इंद्र तृप्ति करना, कुछ भी हुआ एंजॉयमेंट चाहिए, कंफर्ट चाहिए, थोड़ा भी तकलीफ नहीं चाहिए। तो ये जो हमारा नेचर है इसको चेंज करना पड़ेगा। भक्ति ऐसे नहीं होगा, भक्ति में और तकलीफ आएगी। प्रहलाद महाराज के लाइफ में क्या है, तकलीफें कम थोड़ी हुई, उनसे कम तकलीफ उतने टाइम पीरियड में उन्होंने झेला जो हिरण्यकश्यपु के हाँ में हाँ मिलाते थे। वो बहुत खुश थे वो टाइम पे, उनको तो राजमहल था, उनको तो इतने सारे स्त्रियां थी एंजॉय करने के लिए। तकलीफ किनको हो रहा था, प्रहलाद महाराज को हो रहा था, बट सच में तकलीफ किनको हो रहा है, वो जो एंजॉय कर रहा है फिर भी उनको तकलीफ से ही गुजरना है। वो दिखता है एंजॉयमेंट बट है तकलीफ। और प्रहलाद महाराज का जो लाइफ था वो दिखता तकलीफ है बट है एक्चुअल में एंजॉयमेंट, एक्चुअल में खुशी जो हम सबको चाहिए, जिसके लिए हम हैंकर कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। गलत चीज गलत जगह पे ढूंढ रहे, गलत चीजों में ढूंढ रहे, गलत लोगों से ढूंढ रहे। हम अपने आजू बाजू, अपने माता पिता, अपने बीवी बाल बच्चे, अपने बीवी से वो सुख ढूंढ रहे, बट वो सुख कहाँ पे मिलेगा, हमें भगवान के भक्ति में लगेगा। तो उस प्रकार से वो समझ के साथ हमें भगवान के सेवा में लगना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। और बहुत सारे पास टाइम्स है, बहुत सारे नरसिम्हदेव भगवान के ग्लोरीज है जो भागवतम में है, 7th कैंटो में आप पढ़ सकते हो। तो अभी हम एक वर्स गाएंगे कंक्लूड करते हुए, जो बहुत ज्यादा प्रिय है, भक्तों के बहुत ज्यादा प्रिय है। क्योंकि वो भक्तों के बहुत ज्यादा प्रिय है तो उसका जो वर्णन है वो चैतन्य चरितामृत में आता है। तो जो भक्त है, जो प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, उन्हें पता है कि चैतन्य चरितामृत ये एक तरीके से भक्तों का मैनुअल है कि भक्त कैसे होने चाहिए, उनके क्या आचरण होने चाहिए, उन्हें क्या चीज अच्छी लगती है, उसका डिस्क्रिप्शन किसमें है, चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत में ये वर्स आता है। तो ये वर्स हम सब एक बार गाएंगे, रिसाइट करेंगे। मैं एक बार बोलूंगा और आप मेरे पीछे एक बार बोलिए।
श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा। आदेशो जय पद्म मुख पद्म भृंगा। प्रह्लादेशो जय पद्म मुख पद्म भृंगा। आदेशो जय पद्म मुख पद्म भृंगा। तो इसका मतलब क्या है वो शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये एक वर्स है जो हम गा सकते हैं, कॉन्स्टेंटली रिमेंबर कर सकते हैं, इससे ग्लोरीफाई होते हैं नरसिंह भगवान। और वो किस प्रकार से है? ऑल ग्लोरीज टू नरसिम्हा देव, ऑल ग्लोरीज टू नरसिम्हा देव, हु इज द लॉर्ड ऑफ प्रहलाद महाराज एंड लाइक अ हनी बी is always engaged in beholding the lotus like face of goddess of fortune। तो जो विष्णु है वही नरसिम्हा भगवान है, वही नरसिम्हा के रूप में आए हैं। किस लिए आए हैं? प्रहलाद महाराज को प्लीज करने के लिए आए, उन पे कृपा करने के लिए, उनका जो डिजायर है वो फुलफिल करने के लिए आए, उनको जो कठिनाई झेलनी पड़ रही है उसको दूर करने के लिए आए। तो ऑल ग्लोरीज टू श्री नरसिम्हा देव। तो वो ग्लोरिफिकेशन के लिए ये वर्स हम डेली, जैसे आपको टाइम मिले, याद आए, आप गा सकते हो, प्रे कर सकते हो नरसिम्हा भगवान से। और उसी तरीके से हमारा जो भक्ति में प्रोसेस है, जर्नी है, उसे और ज्यादा इजीली आप कैरी कर सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो। हरे कृष्ण। किसी का कुछ डाउट, किसी को कुछ कमेंट्री, टिप्पणी या कुछ पॉइंट बोलना है, या जो पॉइंट नहीं समझा? तो ये था शॉर्ट में, जो समय की पाबंदी से पूरा हम डिटेल में चर्चा नहीं कर पाएंगे और कर पाए। तो अगर किसी को इच्छा है तो जैसा मैंने बताया, भागवतम के 7th कैंटो वो पढ़ सकते हैं और उस पर लेक्चर्स सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। पढ़ने से क्या है, सारी चीज़ें हमें सिर्फ पढ़ लेंगे, हमें समझेगी बहुत कम, तो उसके बारे में हम सुन भी सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे कोट्स हैं नरसिम्हा भगवान के ऊपर, हम पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वेदा बेस में। और यूट्यूब पे लेक्चर्स है, बहुत अच्छा है। नरसिम्हा कथा करके अगर आप डालोगे तो श्रीला प्रभुपाद के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते हैं। और भी अन्य श्रीला प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे कथा है। यही सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से उन्होंने बताया। मैंने तो अपने प्यूरिफिकेशन के लिए थोड़ा प्रयास किया, जितना मुझे समझ है उस प्रकार से, बट इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना आज हमने सुना उससे भी बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल है नरसिम्हा कथा। और सिर्फ नरसिम्हा कथा नहीं, सारे भगवान के बारे में हर एक जो कथाएं होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे हर एक इंद्रियों को बहुत संतुष्टि देती है, अगर हम उसे ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।